नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग की। योग के 8 अंगों की बात हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मन से। योग के अनुसार जब तक व्यक्ति का चित्त मन विकारों से भरा रहेगा, उसकी बुद्धि दूषित रहेगी, तब तक व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा योग का कहना है। सांख्य योग भी यही कहता है कि मुक्ति के लिए प्रज्ञा आवश्यक है। अब ये प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि मतलब आत्मा का ज्ञान। आत्मा का क्या ज्ञान है? कि आत्मा के बारे में जान लेना, आत्मा को समझ लेना कि आत्मा क्या है। जब आत्मा के विषय में व्यक्ति जान लेता है, आत्मा को समझ लेता है, तो यही आत्मा का ज्ञान है, यही आत्मदृष्टि है, यही प्रज्ञा है। और मुक्ति के लिए प्रज्ञा आवश्यक है। थोड़ा आत्मा के बारे में मैं बता दूं, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना भिगो सकता है, ना कोई अस्त्र शस्त्र से काट सकता है, ऐसा भगवत गीता में कहा भी गया है। अब साधारण तौर पर हम देखें तो आत्मा नित्य है। नित्य मतलब सत्य है, और सत्य का मतलब क्या है? जो कभी समाप्त नहीं होता है। यही तो हुआ ना भावार्थ। तो जैसे व्यक्ति को तो हम छोड़ ही देते हैं, व्यक्ति को तो कोई काट पीट सकता है। तो जिस वस्तु विशेष को कोई अस्त्र शस्त्र ना काट पाए, कोई जला ना पाए, कोई भिगो ना पाए, कोई सुखा नहीं पाए, तो सीधा सा अर्थ है कि वह अमर है, अजर है, अजन्मा है। क्योंकि जो मरेगा ही नहीं तो वो तो अजन्मा है ना। यानी कि आत्मा नित्य है। नित्य यानी सत्य है, जो कभी समाप्त नहीं होती। मुक्त है। मुक्त किससे है? जो हमारे भाव हैं, सुख दुख हैं, उनसे मुक्त है। चैतन्य स्वरूप है। अब ये चैतन्य स्वरूप क्या है? चैतन्य मतलब उसमें चेतना भी है, यानी कि वह समझती भी है। चेतना है, उसमें किसी से बात भी कर सकती है। चेतना एक प्रकार से ऐसी होती है कि इसे मुंह से बोलती नहीं है। चेतना एक प्रकार से एक उच्च स्तर का एक ज्ञान है, एक उच्च समझ है, बोध है, ज्ञान का आश्रय है, जहाँ पर किसी व्यक्ति को बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भावनाओं के माध्यम से समझते हैं ना, वो चेतना स्वरूप है। और जो आत्मा है वह शरीर और मन से भी परे है। आत्मा ना तो मन है और ना ही शरीर है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, नित्य है, मुक्त है, वह शरीर और मन दोनों से ही परे है। यह है आत्मा। अगर इसी बात को विज्ञान के आधार पर समझे तो हम इसको एक ऊर्जा समझ सकते हैं, जिनको ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही निर्मित किया जा सकता, ना किसी अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है। ये है ऊर्जा रूप। इसको सामान्य तरीका यही है समझाने का, जिसको आसानी से कोई भी समझ सकता है। इसमें कोई भी भ्रम नहीं पैदा होगा समझने में कि आत्मा क्या है। ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता है, यह निराकार होती। आत्मा का ज्ञान हो गया तो आत्मदृष्टि आ गई। आत्मा का ज्ञान, आत्मदृष्टि। अब आत्मदृष्टि को ही तो प्रज्ञा कहा गया है ना। और जब तक प्रज्ञा ना हो तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता व्यक्ति। ये सांख्य योग का कहना है कि मुक्ति के लिए प्रज्ञा का होना आवश्यक है। प्रज्ञा, आत्मदृष्टि, और आत्मदृष्टि क्या? आत्मा का ज्ञान। और आत्मा का ज्ञान अभी आपने जाना कि नित्य है, सत्य है, चेतन रूप है, मुक्त है, शरीर और मन से परे है। ये आत्मा का ज्ञान हो गया। अब आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त करे भाई? ये भी तो है ना। क्या आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने से आत्मदृष्टि हो गई? नहीं। आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त करे, चलो देखते हैं। योग के अनुसार देखो, दृष्टि तभी प्राप्त हो सकती है जो आत्मदृष्टि है। योग के अनुसार आत्मदृष्टि तभी प्राप्त हो सकती है जब अंतःकरण, मन, भावना शांत हो, निर्विकार हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, तब आत्मदृष्टि जागृत होती है। तो ऐसा योग का करना है। इसलिए योग ने, योग दर्शन ने, योग शास्त्र ने चित्त शुद्धि की बात की है कि चित्त शुद्धि होना आवश्यक है, तभी ही मन शुद्ध हो पाएगा, शांत हो पाएगा, निर्विकार हो पाएगा, पवित्र हो पाएगा। अब चित्त शुद्धि के लिए भी योग में अनेक तरीके बताए गए हैं, जिनको योग में बोला जाता है अष्टांग योग। चित्त शुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं योग में। कौन कौन से हैं? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। अब ये यम क्या है? यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब इन्हीं को हम समझ लेते हैं। जो यम है वह योग का प्रथम अंग है। अष्टांग है ना, अष्ट मतलब 8, अंग मना भाग, 8 भाग। किसका? चित्त को शुद्ध करने के 8 तरीके हैं। अष्टांग योग उसी को कहा जाता है, जिसमें पहला आता है यम। अब यम में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिनको अनेक धर्मों ने स्वीकार भी किया है, बताते भी हैं।
अहिंसा, अहिंसा किसको बोलते हैं सभी जानते हैं भाई, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, यह अहिंसा है। और जीव क्या है, जिसमें जीव है, यहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब कुछ आ गया। जहाँ पर जीव शब्द आ गया वहाँ सब कुछ आ गया। तो किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए हमारी वजह से, बस यही है अहिंसा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अहिंसा ही परमो धर्म हो, जहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए हिंसक भी होना पड़े तो वो भी अहिंसा ही है। यहाँ पर धर्म का मतलब कर्तव्य है। दूसरा आता है सत्य, किसी को किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस नियम का पालन करना होता है सत्य के अंतर्गत। यानी कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हो सकता है किसी का नुकसान हो सकता है ना नुकसान, तो फिर वो तो हिंसा में आ जाएगा ना। तो ये ऐसे होता है, तो सत्य हमेशा बोलना चाहिए। कभी कभी सत्य किसी के नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन सत्य को भी इस प्रकार से सामने लाना चाहिए जिससे व्यक्ति सुधरे, ना कि और बिगड़ जाए। अगला चरण आता है इसमें यम के अंतर्गत अस्ते। अब अस्ते क्या है, चोरी नहीं करना। आपने पहले भी पढ़ा होगा, सभी धर्म ग्रंथों में यही चीजें बताई जाती है देखकर अच्छे जीवन के लिए, कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। आता है सभी सुनते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य क्या है, विषय वासना की तरफ नहीं जाना। अब विषय वासना क्या हुई, जरूरी नहीं है स्त्री ही हो। विषय वासना का मतलब है कि हमारी आंखें किसी चीज को देखकर मोहित हो जाए, वो भी विषय हुआ ना। जरूरी नहीं है वो स्त्री ही हो, कुछ भी हो सकता है। जो हमारे मन में विचलन पैदा करता हो वही वासना है। वासना का मतलब इच्छा, किसी विषय की इच्छा। भाई खुशी तो अलग चीज होती है, लेकिन विचलन अलग चीज होता है, जिससे मन में भटकाव उत्पन्न हो। हाँ, ये सही शब्द रहेगा। फिर होता है अपरिग्रह, यानी कि लोभवश अनावश्यक वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो चीज आवश्यक है उसे ग्रहण करें, ऐसा नहीं अरे यार ये चीज ले लें, यानी कि लोभ नहीं आना चाहिए किसी वजह से, वो है अपरिग्रह। और यह तो योग में योगी के लिए आवश्यक बताया है कि लोभवश किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगला आता है नियम, जो कि योग का दूसरा अंग है। अब नियम क्या है, सदाचार का पालन करना। जैसे सोच का मतलब क्या था, शुद्धि। अब शुद्धि भी दो प्रकार की होती है, एक तो बाह्य शुद्धि होती है और एक आंतरिक शुद्धि होती है। बाह्य शुद्धि में क्या क्या आएगा, शारीरिक रूप से आएगा। बाह्य शुद्धि यानी कि शारीरिक रूप से स्नान वगैरह, अच्छे भोजन करना, पवित्र भोजन का सेवन करना, ये बाह्य है जिनको दूसरे व्यक्ति भी आसानी से देख सकते हैं। एक आता है आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि होती है यानी मानसिक शुद्धि। मानसिक शुद्धि कैसी आएगी, मित्रता का व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ, करुणा मन में होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, तब आंतरिक शुद्धि होती है। बाह्य शुद्धि तो हर कोई कर ही लेता है, कोई स्नान किया तो बाहरी शुद्धि हो गई, लेकिन आंतरिक शुद्धि प्रेम दया होना आवश्यक है, तभी आंतरिक शुद्धि होती है। आगे आता है इसी में ही संतोष। अब संतोष क्या है, उचित प्रयास से जितना प्राप्त हो सके ना उसी में संतुष्ट रहना। यहाँ पर मैंने बोला है उचित प्रयास से, यानी कि आपने कड़ी मेहनत की, उससे जितना प्राप्त हुआ ना उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसे नहीं करे यार मैंने मेहनत की थोड़ा ज्यादा मिल जाता, है ना, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि उचित प्रयास, आपने जितना प्रयास किया ना उससे जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, यह है संतोष। अब इसी में नियम के अंतर्गत आता है तीसरा तप। तप यानी सर्दी गर्मी में रहने का अभ्यास। ये थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, सामान्य स्थिति में रहना पड़ता है। व्यक्ति को बताया गया ना स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, वो भावनात्मक रूप से हैं लेकिन यहाँ बाहर हैं, शारीरिक रूप से हैं। अगला आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना चाहिए, किन चीजों का अध्ययन करना चाहिए। अब योग चल रहा है, जो मन को पवित्र रखे ऐसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, सद ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये आता है स्वाध्याय के अंतर्गत। इससे क्या है, मन में हमारे वैसे ही विचार चलने चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, सद ग्रंथों को पढ़ने हैं, सद विचारों को पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन भी शांत रहेगा और हमें उनका ज्ञान भी प्राप्त होगा। और इसमें अगला आता है पांचवा ईश्वर प्राणी ध्यान, यानी कि ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का चिंतन करना। ये आता है नियम के अंतर्गत। अगला जो योग का तीसरा अंग है वो है आसन। आसन क्या करता है, आसन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, बलवान बनाता है, इसलिए आसन करना चाहिए। आसन करने से क्या होता है, आसन करने से हमारा जो शरीर है ना वह स्वस्थ रहता है, और जब शरीर स्वस्थ रहता है ना तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर निरोगी शरीर नहीं है ना तो व्यक्ति योग में आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए शरीर का भी स्वस्थ होना जरूरी है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग में आसन दिए गए हैं। आसन का मतलब है शरीर को ऐसी स्थिति में रखना
लंबे समय तक, जिसमें शरीर को कोई तकलीफ ना हो, यानी सुखपूर्वक व्यक्ति कई समय तक बैठ सके, वो है आसन। आसन का प्रयास इसीलिए किया जाता है ताकि लंबे समय तक बैठ जाए ना, तो कोई शरीर में कोई तकलीफ ना हो। अब बीच में तकलीफ होगी, हमारा अभ्यास इतना नहीं है, तो हो सकता है हम समाधि में चले जाएं और हमारे कहीं पर शरीर में कोई दर्द हो गया तो हम तुरंत समाधि से बाहर आ जाएंगे, हम समाधि में जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए जो योग है ना, उसमें आसनों को भी जोड़ा गया है। अब आसन कितने सारे हैं? आसन तो बहुत सारे हैं। पद्मासन है, वीरासन है, भद्रासन है, सिद्धासन है, शीर्षासन है, गरुड़ासन है, मयूरासन है, सर्वासन है, शवासन है। बहुत सारे आसन दे रखे हैं जो शरीर को मजबूत बनाते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं, और चित्त एकाग्र तो रहना ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा ना तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, व्यक्ति योग में आगे बढ़ेगा, समाधि लगना आसान हो जाएगा। और अगर शरीर ही अस्वस्थ हैं, शरीर में कहीं पर दर्द हैं, तो फिर देखो समाधि लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आसन शरीर को मजबूत करते हैं, मन को भी मजबूत करते हैं, मन को निर्मल बनाते हैं। इसलिए जो योग है ना, उसमें आसन को भी लिया गया है। आगे आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी श्वास से संबंधित चीजें हैं, श्वास पर नियंत्रण प्राप्त करने के तरीके हैं प्राणायाम। इससे हमारे सांस लेने की जो गति है ना, वो धीमी हो जाती है प्राणायामों से। क्योंकि आसन से तो शरीर स्वस्थ होता है, मजबूत होता है, लेकिन प्राणायाम से मन भी मजबूत होता है, चित्त शांत होता है। श्वास की गति के साथ क्योंकि मन भी चलता है, अगर हम सांस को रोक लेना कुछ समय के लिए तो हमारे विचार भी रुक जाते हैं ऑटोमेटिक। ये सिद्धांत है। तो प्राणायाम इसमें लिया गया है योग में। अब जो प्राणायाम है ना, उसमें भी 3 भाग आते हैं श्वास के आधार पर। एक तो आता है पूरक, एक आता है कुंभक और एक आता है रेचक। अब पूरक क्या है? हो सकता है आपने पहले भी सुना हो। पूरक यानी पूरा श्वास भीतर खींचना, जितना हो सके उतना पूरा का पूरा श्वास ही भीतर खींच लेना। अगला आता है कुंभक, मतलब जो श्वास पूरा खींचा है ना, पूरक के माध्यम से पूरा श्वास भीतर खींचा है, उसको रोकना, भीतर ही रोक देना। कुंभ किसको बोलते हैं? घड़े को बोलते हैं। अब जब पूरा ही श्वास अंदर चला जाएगा तो पेट फूल जाएगा, घड़े के समान हो जाएगा, इसलिए कुंभक कहा गया है। तो कुंभक मतलब शरीर के भीतर ही पूरी श्वास को रोक देना। फिर रोका, फिर आता है रेचक, यानी कि जो श्वास रोक रखी ना, अब उसको नियम अनुसार वापस बाहर निकाल दो, वापस छोड़ दो। यानी कि पूरक श्वास अंदर लिया, पूरा श्वास खींचा, फिर थोड़ी देर रोका, कुंभक किया, फिर रेचक कर दिया, यानी कि उसको वापस छोड़ दिया। तो ये श्वास में आती हैं 3 चीजें। अब ये क्या करती हैं? ये हमारे हृदय को पुष्ट करती हैं, हृदय को बलवान बनाती हैं, हमारे फेफड़े को सही करती हैं, हृदय की गति को सही करती हैं, जिससे हम स्वस्थ होते हैं। क्योंकि आसन से हमारा शरीर स्वस्थ हो गया, प्राणायाम से हमारा हृदय भी स्वस्थ होना चाहिए, जिससे कहा जाता है ना कि योगी बहुत साल तक जीते हैं। वो इसीलिए जीते हैं क्योंकि उनका मन भी मजबूत होता है, शरीर भी मजबूत होता है और हृदय भी मजबूत होता है, इसलिए लंबे समय तक जीते थे योगी। और जो ये प्राणायाम है ना, ये क्यों किया जाता है? ये जो हमारा चित्त है ना, मन है, उसको एकाग्र करने के लिए किया जाता है। क्योंकि श्वास के साथ साथ तो ये भी चलता है, और जब श्वास को रोक दिया जाता है ना, तो मन भी रुक जाता है, मन की चंचलता रुक जाती है, विचार आने बंद हो जाते हैं। तो यह प्राणायाम चित्त को एकाग्र करता है। प्राणायाम से मन और शरीर में दृढ़ता आती है, चित्त शांत होता है। श्वास क्रिया के साथ मन चंचल रहता है, और जैसे श्वास को रोकते हैं तो मन भी रुक जाता है, और जब मन रुक जाता है ना, तो व्यक्ति समाधि का अनुभव कर सकता है। इस क्रिया के माध्यम से जो योगी होते थे ना, वो बहुत देर तक अपनी सांस को रोक देते थे, जिससे वो लंबी समय तक समाधि में रहते थे। क्योंकि श्वास को वो एक प्रयास के माध्यम से बहुत समय तक रोक ले लेते थे, लगभग आधा घंटा तक सांस रोकते हैं वेगी। बहुत समय पुरानी बात है, हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी श्वास को रोककर पानी में पड़ा रहता था 2-2, 3-3 घंटे तक। तो वो उसने अभ्यास किया है। तो जो प्राणायाम है वो श्वास को नियंत्रण करने की क्रिया है। जैसे ही श्वास रुकेगी, व्यक्ति समाधि में रहेगा आराम से। कहा जाता है कि 2 मिनट जिसने श्वास रोक लिया ना, वो समाधि का अनुभव कर सकता है। आप भी कभी टेस्ट कीजिएगा, आप कितने मिनट के लिए श्वास रोकते हैं। वैसे मैं एक तरीका बता दूं, आप डेली सांस को रोकेंगे फिर छोड़ेंगे, रोकेंगे फिर छोड़ेंगे, तो आप टाइम देखिएगा, नोट कीजिएगा। पहले आप 30 सेकंड श्वास रोकेंगे, फिर छोड़ दिया, फिर एक बार और रोकेंगे तो आप लगभग 10 सेकंड और बढ़ जाएगा, फिर और रोकेंगे 10 सेकंड और बढ़ जाएगा।
इस तरह से आप बहुत लंबे समय तक सांस रोक सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस की, 2.5 मिनट तक मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब योगी तो बहुत लंबे समय तक करते हैं, तो हो सकता है वो वास्तव में करते हो 2-3 घंटे तक सांस रोकते हो व्यक्ति, हो सकता है ऐसा संभव है, क्योंकि 30 सेकंड में रोकता था और 2.5 मिनट हो गया, तो संभव है ना, संभावना तो बनती है। जब सामान्य व्यक्ति 2.5 मिनट तक सांस रोक सकता है, तो फिर देखो योगियों की बात है, सामान्य व्यक्ति रोक सकता है, तो फिर वो तो सही बात है कि वो आधे घंटे तक 2-3 घंटे तक रोक सकते हैं, संभव है, ऐसा हो सकता है। अब ये प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है, विचार ही नहीं चलते, तो जो मन की वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियां हैं, वो शांत हो जाती है और व्यक्ति समाधि में चला जाता है, ऐसा होता है। अब अगला आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? ये इंद्रियों को अपने वश में करने का तरीका है प्रत्याहार। ये योग का 5वां अंग है। अब देखो इंद्रियां वश में कैसे होगी? सबसे पहले तो मन वश में होना चाहिए, है ना कि नहीं, क्योंकि इंद्रियों का प्रभाव मन में पड़ता है। अभी हमने प्राणायाम के बारे में सुन लिया, जो कि हमारे मन को शांत करता है। अब जब मन शांत हो जाएगा तो भले ही सामने कितनी ही चीजें क्यों ना हो जो हमारे मन को भटकाती हो, लेकिन कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन शांत है। तो प्रत्याहार यही है, इंद्रियों को अपने मन के वश में कर देना, यानी कि जो इंद्रियां हैं उनको बाहरी विषय है ना, उनसे वहां से खींचकर बलपूर्वक अपने मन के अधीन कर देना। अब जब मन के अधीन हो जाएगी ना, तो फिर यही इंद्रियां व्यक्ति को शक्तिशाली बना देती हैं। मन एक प्रकार से हमारा वाहन है, यंत्र है किसी चीज से जुड़ने का। अगर हम मन को किसी काम से भी जोड़ लेंगे ना, तो उस कार्य में हम कभी भी असफल नहीं होंगे। ये मन की क्षमता है, शक्ति है। किसी गलत मार्ग में भी लगाएंगे ना, तो उसमें भी व्यक्ति असफल नहीं होता है, और सही में भी लगाएंगे ना तो असफल नहीं होता है। मन का मतलब है, मन से जुड़ने का मतलब है कि हम अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं। जब हमारे मन में विचार होते हैं ना, तो हम ज्यादा कार्य नहीं कर रहे होते। अगर आपने कभी भारी वस्तु को उठाया हो ना, तो आप पहले सांस खींचते हैं, फिर उस वस्तु को उठाते हैं। यानी कि आप अगर नोटिस किया हो तो जब तक आप वस्तु को उठाए रहेंगे ना, तब तक आप अपनी सांस रोक के रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन वहां पर शांत हो गया, पूरी मन की क्षमता भी उस वजन को उठाने में लगी हुई है। यह है मन का सिद्धांत। तो जब सभी इंद्रियां सब ओर से खींचकर मन के अधीन हो जाती हैं, हालांकि ये अवस्था थोड़ी कठिन है, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं है। अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय करे ना, तो सब संभव है। यह है प्रत्याहार, इंद्रियों को खींचकर अपने वश में कर देना। गीता में कहा है कि बलपूर्वक अगर अभ्यास किया जाए ना, अभ्यास रूपी तलवार से विषयों से हम हट सकते हैं। यानी कि अभ्यास करके हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं, अपने मन को वश में कर सकते हैं, दृढ़ संकल्प होकर। ऐसा गीता में कहा गया है कि अभ्यास से सब कुछ संभव है। शुरुआत में थोड़ा तो घोड़े का उदाहरण दे दिया जाता है कभी कभी। भाई जैसे एक घोड़ा है नया, तो उसको कंट्रोल करने में बहुत सारा टाइम लगता है। जो व्यक्ति घोड़े को कंट्रोल कर रहा है ना, उसको भी गिरा देता है, पटक देता है। तो उसको वश में करने के बाद तो फिर उसके ऊपर वो सवार हो जाता है, फिर भले कहीं पर भी ले जाओ उस घोड़े को, तो ये रहता है। तो मन को भी वश में इस प्रकार से अभ्यास से किया जा सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में। अभ्यास करेंगे ना, दृढ़ निश्चय हो जाएंगे ना, तो सब संभव है, मन भी अपने वश में हो जाएगा। यह है प्रत्याहार, योग की 5वीं अवस्था, योग का 5वां अंग अष्टांग में से। अब तक के जितने भी तरीके बताए हैं ना, अष्टांग के जो अष्टांग योग के 8 तरीके हैं, उनमें से जो 5 तरीके अब वो सभी तरंगे बाह्य साधन है। वो सभी तरीके क्या है? बाहरी साधन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाहरी साधन है। इनको बोलते हैं बहिरंग। तो अब इसके बाद जो शेष 3 आते हैं ना, धारणा, ध्यान, समाधि, इनका सीधा संबंध समाधि से है, योग समाधि से है। इनको बोलते हैं अंतरंग साधन। वो बाह्य साधन है जो दिखाई देते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये ऐसा करेंगे आप तो दूसरा व्यक्ति भी समझ सकता है भाई ये कुछ तो नियम कर रहा है। लेकिन जो अगला है ना, 3 जो बाद में बचे हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सीधा अंतरंग साधन है जिनका सीधा संबंध समाधि से है। अब अगला आता है धारणा, जो कि योग का 6ठा अंग है। इसको षष्ठांग बोल सकते हैं। अष्टांग है ना, ये षष्ठांग हो गया, यानी कि 6ठा अंग हो गया, जो है धारणा। धारणा का मतलब है जो हमारा चित्त है, मन है, उसको अभीष्ट विषय में लगाना, उसमें जमा देना, चिपका देना। अब ये अभीष्ट विषय क्या है? अभीष्ट विषय देखो बाह्य भी हो सकता है। देखो धारणा बनानी है, चित्त को एकाग्र करना है, आंतरिक रूप से तो हम चित्त को किस चीज में लगाएंगे? क्योंकि जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे
तब तक तो हमें वो बिंदु भी नहीं दिखाई देगा जो आंखें बंद करने के बाद दिखाई देता है। अगर हम अंधेरे में होते हैं तो वो बिंदु सफेद दिखता है, और अगर हम उजाले में होते हैं तो वो बिंदु काला दिखता है। लेकिन ये एक द्वार है दूसरी दुनिया में जाने का। जो आप आंख बंद करेंगे तो सफेद दिखाई देगा, और आंखें खोलेंगे तो काला दिखाई देगा। तो चित्त को शांत करने के लिए धारणा का उपयोग किया जाता है। अब ये बाह्य जैसे सूर्य या देवता की कोई प्रतिमा हुई, या अपने ही शरीर का कोई हिस्सा हुआ, जैसे कि हमारी नाभि, हमारा आंखों के मध्य का जो भाग है भूमध्य जिसको बोलते हैं भ्रूमध्य, वो हो सकता है। मतलब सीधी सी भाषा में कहा जाए ना तो किसी विषय पर चित्त को दृढ़ता पूर्वक एकाग्र करने की शक्ति यानी कि त्राटक, इसको समझा जाए तो सामान्य हम भाषा में समझे तो त्राटक, यही योग की असल कुंजी बताई गई है योग में। इसी को सिद्ध करने वाला व्यक्ति समाधि अवस्था तक पहुंच सकता है। इसने त्राटक को सिद्ध कर लिया। त्राटक को सिद्ध करने का मतलब क्या है? अपने विचार शांत हो गए, हमारा मन शांत हो गया तो व्यक्ति ऑटोमेटिक समाधि में तो जाना ही जाना है। और जिसका अगर चित्त एकाग्र हो गया ना तो वह किसी विषय के बारे में अगर सोचेगा भी सही ना तो उसको ज्ञान मिल जाएगा, ऑटोमेटिक उसकी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप सूक्ष्म जगत की बात करें ना तो त्राटक के माध्यम से चित्त को एकाग्र करने के बाद हम किसी वस्तु को, विषय वस्तु को हर एंगल से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जितने भी उसके प्रकार हैं सभी प्रकार से उसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं त्राटक से। अगला आता है ध्यान। ध्यान मतलब ध्येय विषय पर निरंतर चिंतन मनन। पहले तो आता है धारणा, यानी कि त्राटक हम कर रहे हैं किसी प्रतिमा पर, किसी बिंदु पर, या अपनी नाक पर, या अपनी नाभि पर, या हमारे आंखों के मध्य जो भाग है वहां पर। देखो बाह्य जगत से तो हम सूर्य पर भी त्राटक कर सकते हैं, किसी देवी देवता की प्रतिमा पर त्राटक कर सकते हैं, बिंदु पर भी हम कर सकते हैं, दीपक पर कर सकते हैं। और आंतरिक रूप से हम आंखें बंद करेंगे तो भ्रूमध्य देखेंगे, जहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र थर्ड आई बताया जाता है, वहाँ पर हम आंखें बंद करके ध्यान कर सकते हैं। या फिर आंखें बंद करके हम नाभि पर भी ध्यान लगा सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं। ये तो हो गई धारणा, जिससे चित्त को एकाग्र किया जाता है, मन को शांत किया जाता है, किसी विषय वस्तु में चित्त को दृढ़ता पूर्वक रोका जाता है। अब आता है ध्यान। ध्यान का मतलब है किसी विषय वस्तु का निरंतर चिंतन मनन करना, अर्थात उसी विषय को लेकर विचार का लगातार प्रवाह, उसी के बारे में लगातार सोचते रहना। ये है ध्यान। कई बार व्यक्ति बोलते हैं अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? तो हम जिसके बारे में सोच रहे हैं ना वहाँ पर हमारा ध्यान है, इसको बोलते हैं ध्यान। और अगर किसी विषय को लेकर लगातार विचार किया जाए, चिंतन मनन किया जाए तो उस विषय का हमें स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, जिसको बोला जाता है यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान, सत्य स्वरूप। देखो अगर हम किसी विषय के बारे में, किसी विषय को पकड़ते हैं और उसके बारे में हम ध्यान करते हैं ना तो पहले तो हमें उसके बारे में जानकारी अलग अलग अंशों के रूप में होगी, अलग अलग स्वरूपों में उसके दर्शन होंगे, अलग अलग तरीके से हमें उसका ज्ञान होगा, टुकड़ों में ज्ञान प्राप्त होगा, अलग अलग बोध होगा। लेकिन अगर हम अविराम ध्यान करते हैं, अविराम मतलब बिना रुके उसी चीज पर अटके रहते हैं, उसका पूरा ध्यान करते हैं ना तो उस विषय वस्तु का संपूर्ण चित्र हमारे सामने प्रकट हो जाता है, हमारे सामने आ जाता है, और उस वस्तु का असली रूप हमें दिख जाता है, उसका दर्शन हो जाता है, और अंत में उस व्यक्ति वस्तु स्थान का यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, यथार्थ स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है, सत्य ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। और इसी को अगर हम बोले तो किसी देवी देवता का दर्शन होना भी यही है, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद किए हुए हैं देवी देवता आ गया, नहीं, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ये चीज है क्या? ये है ध्यान। अगर मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो पहले मैं जो ऊर्जा चक्र हैं उनके बीज मंत्रों का ध्यान कर रहा था, तो पहले मुझे मूलाधार का जो बीज मंत्र है हुम लगा था, लेकिन जब गहराई में गया तो मूलाधार का जो बीज मंत्र है वो ग्लोम निकला, और हुम जो था वह मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में निकला। तो कई बार जैसे हम लोकेशन देखते हैं ना तो लोकेशन अगर जितनी जूम करते जाएंगे ना, जहाँ पर नाम लिखे हुए हैं वो दूरी बनती जाती है उनमें, लेकिन जब जूम आउट करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि ये एरिया पास हो, लेकिन जैसे जूम करते हैं तो बहुत दूर चला जाता है, उनके बीच की चीजें भी दिखना शुरू हो जाती है। तो ऐसा होता है ध्यान, क्योंकि पहले हमें वह चीज भिन्न भिन्न टुकड़ों में दिखती है, भिन्न भिन्न अंशों में दिखाई देते हैं, बाद में वह पूर्ण स्वरूप में दिखाई देती है। और आगे बात करते हैं हम अष्टांग योग की, यानी कि जो योग है उसके
अंतिम और 8वें अंग की अंतिम सीढ़ी की, जिसको कहा जाता है समाधि। समाधि एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर जो चित्त है ना वो बिल्कुल शांत हो जाता है, चित्त की समस्त वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। यानी कि वहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए ना तो मन रहता ही नहीं है। जहाँ पर मन है वहाँ विचार होंगे, लेकिन विचार नहीं है ना तो सीधा सा मतलब है वहाँ पर मन है ही नहीं। अगर समझाया जाए इसको सही से तो इस अवस्था में मन रहता ही नहीं है, मन समाप्त हो जाता है, मन मिट जाता है। ये समाधि अवस्था है और व्यक्ति इसमें इतना लीन हो जाता है, किसी विषय को पकड़कर तो चलता है वो, लेकिन विषय में इतना लीन हो जाता है कि उसको खुद का भी पता नहीं रहता है, कुछ भी पता नहीं रहता है कि वो किस विषय का ध्यान कर रहे हैं, ये भी पता नहीं रहता। हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, ये भी पता नहीं रहता। ये है समाधि। क्योंकि ध्यान की अवस्था में तो हमें विषय का भी ज्ञान रहता है और ध्यान क्रिया का भी दोनों का ज्ञान रहता है। यानी कि विषय जैसे हमने राम नाम पकड़ा, उसका जप कर रहे हैं, मानसिक रूप से उस पर ध्यान कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं ध्यान की, और उस ध्यान की क्रिया में हम राम नाम का ध्यान कर रहे हैं। ये हो गया, यानी कि राम नाम विषय का भी ज्ञान है और ध्यान क्रिया कर रहे हैं हम, ये भी ज्ञान है। दोनों अलग अलग लगते हैं हमें, लेकिन समाधि में ऐसा नहीं होता। समाधि में ना तो आपको राम नाम का पता रहेगा और ना ही ये पता रहेगा कि हम राम नाम भी कर रहे थे। हम उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं रहता कि हम ध्यान भी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप इस अवस्था में खुद वही हो जाते हैं जिस चीज का ध्यान कर रहे हैं, आप उसी में लीन हो जाते हैं, आप वही हो जाते हो। योग में कहा जाता है कि इस अवस्था में मात्र देह रह जाता है। यहाँ तक कि समाधि में जो योगी चला जाता है उसको ये भी पता नहीं रहता है कि किसी वस्तु का ध्यान भी कर रहा है या किसी वस्तु के ध्यान में मगन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मन रहता ही नहीं। और योग में कहा गया है कि ध्यान, धारणा और समाधि इन सभी का विषय एक ही रहना चाहिए। लेकिन हम तेरे आजकल के योगी तो हम ध्यान करते हैं, अरे ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, भगवान तक हमारी बातें कैसी जाती हैं, फला व्यक्ति की एनर्जी कैसी है, फला व्यक्ति का इष्ट देव कौन है, तो हमने विषय बदल दिया ना। इसीलिए अधिकतर जो योगी थे ना वो संसार से दूर ही रहते थे, ताकि उनका विषय ना बदले, उनका विषय एक ही रहे, ईश्वर ही उनका विषय रहे। तो विषय बदल दिया ना हमने, ध्यान किसी और चीज का करने लग गए ना, लेकिन जानकारी तो जरूर मिलेगी। और ये ध्यान ऐसा नहीं है कि आप बैठ कर ही करो, आप कुछ भी काम करते रहो, चलते फिरते करते रहो। ध्यान अगर आपका किसी एक चीज में अटक गया ना तो उसका पूरा ज्ञान आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। भौतिक जगत के आधार पे समझा जाए ना तो ध्यान का मतलब है USB कार्ड लगा देना, यानी कि USB केबल लगा देना और उस उधर की सारी चीजें इधर हो जाना, ऐसा होता है ध्यान। अगर साधारण बात की जाए, साधारण अर्थ समझाया जाए तो इधर का डेटा उधर चला जाना, उधर का डेटा इधर आ जाना, यानी कि डाटा ट्रांसफर की एक क्रिया है ध्यान। किसी स्रोत से जुड़ जाना, यही तो है योग। योग मतलब जुड़ जाना। लेकिन योग में तो ऐसा कहा गया है कि इनका विषय एक ही रहना चाहिए, विषय नहीं बदलना चाहिए। ध्यान राम का कर रहे हैं, धारणा भी राम की करनी चाहिए और समाधि में भी राम नाम करते हुए ही जाना चाहिए। या कोई भी और शब्द आपने पकड़ा, शिव पकड़ा, विष्णु पकड़ा, कोई भी देवी देवता पकड़ा आपने, वो एक हमारा ध्येय है, विषय है। कोई भी विषय हम पकड़कर समाधि में जा सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान, धारणा और समाधि का विषय एक ही है, तीनों का विषय, इसी को बोलते हैं योग में संयम। तो ये थी अष्टांग योग की जानकारी, योग के 8 अंगों की जानकारी, जिसको बोला जाता है अष्टांग योग। इसमें जितना मैंने समझा सका उतना मैंने समझाने की कोशिश की है। अनुभव के आधार पे भी समझाया है, ज्ञान के आधार पे भी समझाया है और योग के आधार पर भी इसको समझाया है। फिर भी इसमें कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली की।